बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चंचला चला, कंस समान डरावे। कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे। कोई बाहर प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जागे उसके भाग। प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जागे उसके भाग। उसने खंते रोका बरखा का भार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया लीला तेरी तू ही जाने। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को। तेरी देख चढ़ी यमुना को, चरण चूमे किया विनाशा, जी हिमगिरी ललना को। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार। छूके रास्ता बन गई जमुना जी की धार के, लीला तेरी तू ही जाने। मेरी माया लीला तेरी तू ही जाने। नंद के घर पहुँचे जसदा को, भाग्य से सोते पाया। तेरी भाग्य से सोते पाया। कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो, हाय रे दिल भर आया। हाय हाय दिल भर आया। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही रोए। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही रोए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने ओ क्षमा तू ही जाने। तू ही जाने ओ क्षमा तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया लीला तेरी तू ही जाने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सृष्टि का मालिक, सर्वात्माओं का परम प्रिय पिता, सृष्टि का सृजनहार, दुनिया कहती है कि लीला तेरी तू ही जान। बाबा कहते बच्चे मेरी लीला अब तुम भी जानते हो, कैसे आता हूँ, कब आता हूँ, किस रूप में आता हूँ, किस काल में आता हूँ, आकर क्या करता हूँ।
हाँ, बाबा कहता है, कहते हो ना कि ऊंचते ऊंच तुम्हारी गतमत तुम ही जाने। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा आना और मेरी मत। बाबा कहता है ये तुम बच्चों के लिए, बाकी संसार में भगत है। बाबा कहता है भक्त बहुत भक्ति भाव से भरकर गायन करते हैं कि भगवान का आदि अंत किसी ने नहीं पाया। बाबा कहता है भक्त नहीं पा पाएंगे, लेकिन बच्चे मेरे जरूर पाले। तो हम सबकी प्रमोशन हुई, हम भक्त से भगवान के बच्चे बन गए। हमने उसकी लीला को पहचाना, कौन है, हम कौन है। तो जब अपना पता चला तो हमें पता चला कि हम तो भगवान के बच्चे हैं। दुनिया भी कहती तो है, मरने के बाद जब कोई जाता है कहते हैं भगवान के घर चला गया, लेकिन ये भगवान का घर क्या मेरा भी घर है? और इस घर में है क्या? बाबा कहते हैं कि बच्चे एक ही बार तुमको घर आने का मौका मिलता है, वो भी जब मैं आता हूँ तुमको संगम पर लेने के लिए। हाँ? तो इसलिए बाबा हमसे अभी ये रोज तैयारी कराता है कि बच्चे ये जमुना जी है ना, बाबा कहता है ये कंसपुरी है ये दुनिया। आप देखो सारा दिन हमको होश भी नहीं रहती। अगर हम अपनी बात करें ना, हम रोज ज्ञान को सुनते हैं, चर्चाएं करते हैं, भट्टियां सुनते हैं, कितनी क्लासें अटेंड करते हैं, लेकिन जब हम माया के साथ खेलने रणभूमि में उतरते हैं ना, तब कितनी बार माया हमको पछाड़ जाती है। कितनी बार हमको छोटी छोटी बातों पर टेंशन होती है, कितनी कितनी बातों पर हमको गुस्सा भी आ जाता है, रिएक्ट भी कर जाते हैं, है ना। तो बाबा ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये भूलना नहीं, स्मृति रखो कि कौन हूं। बाबा कहते हैं बिंदु को संभाल लो तो सिंधु से पार लग जाओगे। डूबते को तिनके का सहारा, कौन सा? बाबा कहते हैं ये, यही बाबा कहते हैं तुम्हारा सहारा है। इसी को जहाज बना लो, इसी को नाव बना लो, इसमें बाबा कहता है बैठकर पार लग जाओ। तो आज की मुरली में देखो बाबा कितना सुंदर समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वृत्ति और स्मृति ये दोनों ही पुरुषार्थ में सहयोगी होते हैं। क्या चीजें? वृत्ति और स्मृति। बाबा ज्ञान को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करता है, इसलिए हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसी गहराई से उस बात को समझने का पुरुषार्थ करें। एक है वृत्ति और एक है स्मृति। बाबा कहते हैं ये दोनों ही पुरुषार्थ में सहयोगी हैं। स्मृति बनती है संग से। संग माना जिसकी याद करेंगे, बाबा कहता है वैसी तुमको स्मृति आ जाएगी। मुझे याद करोगे तो बाबा कहता है मुझे याद करोगे तो तुम, बाबा कहता है पावर अपने अंदर महसूस करोगे। ऐसे थोड़ी भक्त भगवान को याद कर रहे हैं। हाँ, तो स्मृति बाबा कहता है संग से बनती है, और जो वृत्ति है बाबा कहते हैं ये बनती है वातावरण और वायुमंडल से। तो बाहर रहने वाले कीचड़ में कमल हैं, और आप लोग कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी गुलाब हो। ये किनकी बात की बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्माएं मधुबन में रहती है, मधुबन की बाबा ने बात की। बाबा कहते हैं जो आत्मा मधुबन में रहती है ना, ये तो कौन है? रूहानी गुलाब है। और दुनिया की बाबा ने बात की जो बच्चे सेंटर्स पर हैं या गृहस्थ में रहते हैं, बाबा कहता है ये कीचड़ में जैसे कमल के समान। हाँ, क्योंकि घरों का हमारा वायुमंडल और मधुबन का वायुमंडल, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क। हाँ, वहां पर हमको वायुमंडल वातावरण रेडीमेड मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाहर रहने वाले कैसे हैं? जैसे कीचड़ में कमल, और आप ऐसे हो जैसे रूहानी गुलाब। तो गुलाब का फूल पूजा के काम आता है, देवताओं को अर्पित किया जाता है। कमल पुष्प की विशेषता गाई जाती है, लेकिन अर्पित नहीं किया जाता। बाबा कहता है भक्ति में कमल पुष्प की महिमा है। हाँ, बाबा कहता है कमल की महिमा तो करते हैं भक्ति में, लेकिन ये अर्पित नहीं किया जाता, चढ़ाते नहीं है इसको। कहते ना कमल कर
कमल नयन, कमल मुख। बाबा कहते हैं गायन है भक्ति में, लेकिन ये फूल चढ़ाया नहीं जाता, चढ़ाया क्या जाता है, गुलाब चढ़ाया जाता है। तो बाबा कहते आप बाप के आगे अर्पित गुलाब हो, अर्पित गुलाब हो। बाबा कहते हैं क्योंकि जो गुलाब है ना, गुलाब के फूल में क्या है, हाँ बाबा कहता है इसमें रूहानियत की खुशबू है। और गुलाब की ब्यूटी क्या सुनाता है बाबा, बाबा कहते हैं बच्चे गुलाब वो है जो कांटों में खिल के दिखा देता है, शिकायत नहीं करता कांटों से कि मेरे जीवन में ये भी विघन है, ये भी विघन है, कांटों से भी न्यारा बनकर खिल के दिखा देता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं आप कौन हो, बाप के आगे अर्पित गुलाब हो। अलबेलापन आता है तो उसका कारण क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी पढ़ाई है, ये आपका पुरुषार्थ है। जैसे खाना रोज खाते हैं, ऐसे बाबा कहता है मुरली भी आपको बुद्धि का भोजन है। बाबा कहता है इसको कभी मिस नहीं करो, नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी। एक वक्त आता है डॉक्टर के पास कहते हैं अब खाने का मन ही नहीं करता, भूख ही नहीं लगती। हाँ, तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है एक दिन मुरली छूटेगी, फिर 2 दिन छूटेगी, फिर 3 दिन छूटेगी, फिर कहोगे अब दिल नहीं करता। सुनी तो ही है, रोज वही बाप कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब घर जाना है। क्या रोज बाबा बोर करता है हमको एक ही बात करके, नहीं करता ना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे नहीं बेटा। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं जो तुमने भक्ति में गीता पढ़ी ना, उसके तो 18 अध्याय हैं। इतनी सी तो किताब है, 2 घंटे में कोई खत्म कर ले। और बाबा कहते हैं ये जो सच्ची गीता सुनते हो ना, बाबा कहते हैं इसकी महिमा की जाती है कि धरती को कागज बना लो, समंदर को स्याही बना लो, और जितने भी संसार में जंगल है उसकी आप कलम बना लो, तो भी उसकी महिमा को आप लिख नहीं सकते, ऐसी उसकी महिमा। तो ज्ञान तो अथाह है, बाबा कहता है, इसीलिए तो सागर है। सागर की क्या गहराई है, लंबाई है, बाबा कहता है ये कोई नहीं जान सकता। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते अलबेलापन आता है उसका कारण क्या है, पहला ज्ञान की कमी, दूसरा पहचान की कमी। बाबा कहते हैं पहचानने में कमी है, अभी ये पूरा संशय तुम्हारा मिटा नहीं कि भगवान आया हुआ। बाबा कहते हैं अगर पहचान में कमी रही, ज्ञान को समझने में कमी रह गई, तो बाबा कहता है फिर तो अलबेलापन आना लाजमी है, फिर तो बड़ा लाजमी। इसलिए बाबा कहते समय की समीपता, समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी ज्ञान का फल अनुभव होगा। बाबा कहते हैं बच्चे समय तो नजदीक लगता जा रहा है, एक एक दिन हमारे जीवन का कम हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप भी संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी बाबा कहता है ज्ञान का फल तुमको अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा ज्ञान का फल, क्या लगता है आपको? बाबा कहता है ना तुमको भक्ति का फल ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान का फल क्या मिलेगा फिर, क्या लगता है बबीता दीदी? अगर बाबा कहता है संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बन जाओ, तो तुमको ज्ञान का फल अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? दीदी दीदी बाबा बाबा ज्ञान ज्ञान दे दे रहे रहे हैं हैं तो तो पुरुषार्थ पुरुषार्थ भी भी मिल मिल रहा है रहा है हमें, हमें, और और बाबा का बाबा का ज्ञान ज्ञान हमें हमें आता। आता है। बाबा का बाबा का ज्ञान ज्ञान हमें हमें कभी कभी निश्चय नहीं नहीं रखना है, रखना है, क्या करना है? निश्चय नहीं निश्चय नहीं करना है करना है बाबा का बाबा के ज्ञान, ज्ञान, निश्चय तो करना है, एक बुद्धि संशय बुद्धि नहीं रहना है, रहना करना है, है। संशय नहीं करना, निश्चय तो रखना है। संशय नहीं संशय नहीं करना। करना। जी जी दीदी। दीदी। हम्म, हाँ, तो देखो क्या होता है ना, ज्ञान जब बाबा कहता है संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तब बाबा कहता है तुमको ज्ञान का फल अनुभव होगा। तो ज्ञानी आत्मा कैसी हो जाएगी? हाँ, बाबा कहता है बच्चे जब आप संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बन जाते हो ना, तो बाबा कहता है उस समय आत्मा कैसी बनती है? सबसे बड़ी जो आत्मा की पोजीशन है, जो अवस्था है, वो है साक्षी भाव।
साक्षी। बाकी तो हम 4 युगों में पार्ट प्ले कर रहे हैं। कभी मैं देव आत्मा, कभी पूजनीय आत्मा, कभी ब्राह्मण आत्मा, कभी फरिश्ता आत्मा, ये सब हमारे पार्ट है जो हम प्ले करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप संपूर्ण ज्ञानी बनते हो ना, बीज स्वरूप आत्मा, तो बाबा कहते हैं फिर वो आत्मा नॉलेजफुल बन गई, माना लवफुल बन गई। जैसे हम भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान तो प्रेम का सागर, क्योंकि नॉलेजफुल है ना, वो दुनिया में किसी से नफरत थोड़ी करेगा, करेगा नफरत किसी से। देखो बाबा क्या कहता है, मैं अजामिल जैसे पापियों को पुरुषार्थ कराकर देवता बना देता। नॉलेजफुल है ना, वो किसी के पार्ट को थोड़ी देखता है, वो तो ये देखता है कि ये आत्मा ही तो है तो मेरा ही बच्चा। तो नॉलेजफुल आत्मा क्या करेगी, लवफुल बनेगी भगवान की तरह। और क्या करेगी, और बाबा क्या करता है, एक तो लवफुल हुआ, दूसरा पावरफुल। पावरफुल, हाँ बाबा कहता है बच्चे अपनी पावर पर तुमको कभी भी प्रश्न नहीं उठे कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा भाग्य मैं सतयुग में जा पाऊंगा कि नहीं। बाबा कहता है ना कि बच्चे तुमको सूर्यवंशी बनना है कि साहूकार प्रजा बनना है कि गरीब प्रजा बनना है, बाबा कहता है ये तुम जान। हाँ, एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कोई पढ़ लिख कर बहुत अच्छी पोस्ट पर चला जाता है, कोई पढ़ लिख कर बेचारा छोटी सी नौकरी करता है, और कोई वो भी नहीं कर पाता। पढ़ाने वाला एक, स्कूल भी एक, किताबें भी एक जैसी, लेकिन फर्क कहाँ रह गया, फर्क रह गया पढ़ने वाले। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको ये भूले नहीं कि मैं स्टूडेंट भी तो हूँ भगवान का। जब भगवान मिस नहीं करता अपनी क्लास को, टीचर तो रोज आता है बेचारा, एक दिन टीचर नहीं आता तो टीचर को रिप्लेस कर देते हैं कि बच्चे खाली नहीं बैठे, किसी और सब्जेक्ट की टीचर को भेज दें। बाबा कहता है बच्चे तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, निराकारी हूं ना। बाबा के पेट में कभी दर्द नहीं होगा, कभी खांसी नहीं सताएगी, कभी घर में बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे कि वो बोलेगी आज तो मैं नहीं आ सकता। निर्बंधन है, और यही पावर है ज्ञान की। वो हम आत्माओं को भी निर्बंधन बनाने के लिए ये हमको मुरलियां रोज सुनाता है कि बच्चे अब घर जाना है ना, तो घर जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है ये जो माया को तुमने अपना माना ना, ये बाबा कहता है माया तुमको अंत में बच्चे धोखा देगी। सारा दिन तो खेलते हैं इसी के साथ, घर परिवार बच्चे काम। हाँ, 9 बजते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्मृति दौड़ती है कि देखो कहीं 9 तो नहीं बजने वाले। तो ये 1 घंटा जो हमको मिलता है ना हमारे भाग्य से, हम अभी थोड़ी देर पहले यही सोच रहे थे कि बाबा अगर ये 9 बजे का शेड्यूल नहीं होता तो एकदम ही ये जो है ना, ये तारा गर्दिश में ही चला जाता। शुक्र है कि तुमने हमको कुछ ऐसा शेड्यूल दिया कि हम माया से छन कर बाहर निकल आए। नहीं तो सारा दिन छोटे छोटे से तो हमारे घर हैं 150 घर के, इन्हीं को समेटते समेटते सारा दिन निकल जाता। देखो माया के खेल कैसे, काम करते करते थक जाएंगे, फिर कहेंगे अरे थक गए, कमर थक गई, ये हो गया वो हो गया। और फिर देखो ये जब फिरकी घूमती रहती ना, ये काम बताता रहता है सारे दिन, उठो उठो उसको चाय दे दो, उठो उसको दूध दे दो, उठो ये काम पड़ा है, उठो वो काम पड़ा। तो सारा दिन बाबा कहता है माया तुमको कैसे नचाती, माटी का पुतला कैसे नचाती है। हाँ, बाबा कहता है कि जब तुम ज्ञान सुनते हो ना, बाबा कहते हैं अब आत्मा रिलैक्स करती है। ये बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे विश्राम का समय है, रिलैक्स होने तुम यहाँ। नहीं तो कर्म तो बाबा कहता है दुनिया कूट ही रही है। तो तुम में और उनमें क्या फर्क है, अवस्था का तो फर्क रखो, बाबा कहता है कम से कम। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते इतने सहज योगी बनो जो आपको देख औरों का योग लग जाए। बाबा कहता है इतना सहज योग हो आपका कि आपको देखकर दूसरों का भी योग लग जाए।
एक घड़ी का रोब सारे दिन की रूहानियत को गवा देता है। ध्यान से सुनना अभी बाबा ने क्या कहा। बाबा कहता है एक घड़ी का, एक सेकंड का, बाबा कहता है अगर रोब आ गया, गुस्सा आ गया, तो बाबा कहता है फिर ये सारे दिन की जो तुमने मेहनत करी, अवस्था जमाई, रूहानियत, बाबा कहता है उसको सिरे से, बाबा कहता है बहा के ले जा। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन, अटेंशन। जो बाबा कहते हैं आत्मा जो है संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा लवफुल हो, वो दूसरों के साथ कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करेगी कि मैं इतना करती हूँ तुम क्या करते हो। आज तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाने के लिए बार बार यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि हम कितना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, थोड़ी सी शर्म करो। क्या मना रहे हैं आज? मदर्स डे। आज मदर्स डे मना रहे। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं देखो साइंस वालों ने क्या किया, टाइम बॉम्ब बनाते हैं ना, हाँ, टाइम बॉम्ब बनाते हैं साइंस वाले, तो उसमें एक घड़ी होती है, उसमें वो कुछ टाइम फिक्स करते हैं कि भाई 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में ये बॉम्ब फटेगा। बॉम्ब को लगा के भाग जाते हैं और जैसे ही वो समय पूरा होता है तो वो बॉम्ब फट जाता है। बाबा कहते हैं साइंस वाले तो देखो कितनी तरक्की कर चुके, हाँ, कि टाइम बॉम्ब बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या तुम नहीं बना सकते हो टाइम बॉम्ब? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी क्या करो, अभी एक टाइम बॉम्ब, एक समय फिक्स करो कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस दिन पर हम ये टाइम बॉम्ब फिक्स करेंगे और पुरानी दुनिया को उड़ा देंगे। हाँ, हाँ, बाबा कहता है ऐसा टाइम बॉम्ब तुम नहीं बना सकते हो क्या? या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी जो प्रत्यक्ष फल निकल आए? बाबा कहते हैं या तो यही सोचते रहते हो कि कुछ दूसरा बनाएगा, दादियां बनाएंगी, हम तो अभी अभी सुन रहे हैं ज्ञान, है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी धरनी में साइंस फल पैदा कर सकती है ना, कैसी भी धरनी। आज पौधे लगाने के लिए ना मिट्टी की जरूरत नहीं है। हाँ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, रेत में लोग अभी प्लांट्स को उगाते हैं। पहाड़ों में आप देखना सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं पहाड़ों में बिना मिट्टी के। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो कैसी भी धरनी हो ना, तो साइंस वाले क्या करते हैं कहीं पर भी फल पैदा कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, तो क्या ऐसे 16 कला संपूर्ण बने हो? हम्म, नहीं बने, वाकई नहीं बने। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन आप संपूर्ण बन जाओगे ना, आत्मा इस पतित शरीर में नहीं रुक सकती थी, नहीं रुक पाएगी, बाबा कहता है अभी। हाँ, तो यदि स्मृति में आता है लेकिन स्वरूप में नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? बाबा कहता है स्मृति तो तुमको रह गई कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, रट्टे तो मार लिए, बाबा कहता है तोता राम तो बन गए सभी, लेकिन बाबा कहता है स्वरूप में नहीं आते तो फिर क्या कहेंगे? समय पर शस्त्र उपयोग ना ला सको तो क्या विजय होगी? समय पर बम फटे ही नहीं। बाबा कहते हैं फिर क्या विजय होगी? हाँ, इसलिए क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या इतने सब चेतन अलौकिक फिल्म बनकर जाएंगे? एक फिल्म कोई बनाता है ना, तो एक फिल्म हर थिएटर पे जाती है। बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा ये एक एक बच्चा जो मेरे सामने बैठा है ना, बाबा कहता है ये चलती फिरती फिल्म है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन, बाबा कहता है कि चलती फिरती फिल्म है, चलचित्र। हिंदी में फिल्म को कहते हैं चलचित्र, चलता फिरता चित्र। बाबा कहता है ये मेरा एक एक बच्चा फिल्म है, चलता फिरता, बाबा कहता है ये चरित्र है, देव आत्मा। तो बाबा कहते हैं जब इतनी फिल्म तैयार होकर दुनिया में जाए, तो बाबा कहता है फिर क्या बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी? हम्म
अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर दिखा सको तो यही लास्ट सो फास्ट सर्विस है। फिल्म देखना तो सबको अच्छा लगता है, वो भी फ्री की फिल्म, है ना। किसी का गली में झगड़ा हो जाए तो देखो कैसे भर जाते हैं लोग। कहते क्या हुआ, कहते हैं फ्री में फिल्म हो रही है, देख लेते हैं हम। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान जो फिल्म बना रहा है ना, बाबा कहता है वो आप आत्मा है। आप, बाबा कहता है मेरी फिल्म की एक एक, बाबा कहता है आप आत्मा है, यहाँ की हीरो पार्टधारी आत्मा। तो बाबा कहता है बच्चे आपकी चाल, आपका चलन, आपका संकल्प, आपका बोल, आपका कर्म, हर एक चीज बाबा कहता है ऐसी हो जो सामने वाली आत्मा, जैसे फिल्म को देखते हैं ना लोग, तो देखो डायलॉग्स को लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, एक हमको याद है, सबसे पहली एक फिल्म आई थी भाग्यश्री की, शायद मैंने प्यार किया, है ना। देखो सबको याद है मैंने प्यार किया। हाँ, तो उस जमाने में हम सुनते थे लोगों से, वो कहते थे हमने हीरोइनें बहुत देखी हैं, लेकिन जो ये हीरोइन मुख से बोलती है ना, ऐसी मिठास हमने कहीं नहीं सुनी। भाग्यश्री, मासूमियत उसके अंदर जो थी, वो आज तक लोग मिसाल देते हैं कि भाई इसके अंदर ये कितनी बड़ी क्वालिटी है, कितनी जबरदस्त क्वालिटी है। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी तो भाग्यश्रीयां तुम हो सारी। उस बेचारी का तो सिर्फ नाम ही भाग्यश्री। हाँ, बाबा कहता है भाग्यश्री तो तुम हो कि भगवान तुम आत्माओं का भाग्य बना रहा। नाम कितना प्यारा है उसका, भाग्यश्री। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, गांव गांव में सदा काल की शांति आनंद का अनुभव अपनी मूरत द्वारा कराओ। जब वो फिल्म आई थी ना, तो कुछ चीजें ऐसे बाजार में बिकती थी। एक कैब बिकती थी, उसपे फ्रेंड लिखा होता था। खूब लोगों ने खरीदी कि दोस्ती का क्या उसूल है, दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं बोला जाता। नो सॉरी, नो थैंक यू। बाबा कहते हैं बस तुमको भी तो यही करना। हर एक आत्मा, बाबा कहता है तुम विश्व मित्र आत्मा हो, दो चार की फ्रेंड थोड़ी बनना है। बाबा कहता है वो तो रोग बनेगा। अब बाबा कहता है बच्चे कोई किसी के साथ में, बाबा कहता है थैंक यू लेना नहीं, सबको सहयोग दो, दुआएं दो, थैंक यू नहीं लेना। तो बाबा कहता है ये वेट नहीं करो कि कोई सॉरी बोले, आप बोल दो, क्योंकि दुआएं कमानी है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते गांव गांव में सदा काल की शांति आनंद का अनुभव अपनी मूरत द्वारा दिखाओ कराओ, तो क्या यह कम खर्च बाला नशीन सर्विस नहीं बन सकती। एक फिल्म बनाने में लोग करोड़ों रुपया लगा देता है, पता नहीं हिट होगी कि फ्लॉप होगी वो भी नहीं जानता। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो कम खर्चा बाला नशीन। थोड़ी देर पहले हमको आपकी तरफ से एक मैसेज आया था कि आज ये हमारे माता जी क्लास नहीं करेंगे, आज ये बाहर हैं। हम्म, और देखो उनकी लगन, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे और झटपट अपना 9 बजे की क्लास में पहुंच गए। क्या मदर्स डे मनाने जा रहे थे? अच्छा, मदर्स डे मनाने जा रहे थे। हाँ, तो देखो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने गुण मूर्त से, एक कमिटमेंट है ना, भगवान के साथ एक कमिटमेंट। तो देखो हम उनको यही देख रहे हैं कि ये तो अभी फोन पे मैसेज आया कि ये अब क्लास नहीं करेंगे, और ये देखो आत्मा कितनी प्यारी है, और ये तो कहाँ से गोली किसको दी होगी और ये क्लास में आके बैठ गए। इसको कहते हैं माया जीत आत्मा। हाँ, ये माया को भी बेहोश कर देती है कि तुम्हारा मदर्स डे 10 बजे के बाद मना लेंगे, कहाँ जा रहा है। पहले मैं अपनी माँ को तो मिल लूं, जो जन्मों जन्मों के बाद मिली। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते देखो हमें कितना अभी अपने अंदर महसूस करते हैं, आज मदर्स डे है ना। अगर पुराना हिसाब किताब चल रहा होता अभी तो फिर संसार की बातें हैं, माता ये वो काफी कुछ,
लेकिन अब इतना उपराम फील होता है उन सब बातों से, उन सब चीजों से, कि वो लगता है कि जैसे बाबा कहता है ना, गुड़ियों का खेल करते हो, गुड़ियों का खेल करते हो। तो माँ का तो सत्कार कोई एक दिन का थोड़ी है। हाँ, माँ तो बाबा कहता है सदैव वंदनीय है, वंदे मातरम। हम्म, इसलिए बाबा ये हमको क्या कर रहा है, हमको जगदम्बा बना रहा है। दुनिया तो हमको, जो हम माँ बनते हैं, एक या दो बच्चों की माँ बनते हैं, उसमें भी आज दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आज के एक दो बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। आज की जो आत्माएं आ रही है ना, इनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बाबा तो हमको जगत अम्बा बना रहा है। शिव की सजनिया है ना, कितनी ताकत भर रहा है हमारे अंदर। हाँ, तो देखो असली मदर तो हमको वो बना रहा है, और ऐसी मदर बना रहा है कि वो बाबा कहता है कि बच्चे, कलयुग तक के अंत तक ये भक्त आत्माएं तुम माओ के आगे आकर झूलियां पसारी। ऐसी माँ बाबा कहता है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते, आपका हर संकल्प, बोल, कर्म, यही फर्ज सबसे बड़ी जिम्मेवारी। माँ होती है ना, कहते हैं माँ बच्चे को कभी भी बद्दुआ नहीं देती, दे नहीं सकती, दे नहीं सकती। सोच भी लेगी कई बार मन दुखता है तो कुछ ना कुछ सोचती भी जाएगी, लेकिन फिर क्या याद दिलाती है, नहीं भगवान, उसका भी कष्ट मुझे दे दियो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं। है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, आपका हर संकल्प, बोल, कर्म, यही फर्ज सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो मोह से ऊपर उठना सिखा रहा है बाबा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, इस समय तो आत्माएं अपना हिसाब किताब पूरा करेंगी, कोई बेटा बनकर, कोई बहू बनकर, कोई बेटी बनकर, कोई जवाई बनकर, कोई सास बनकर, कोई बहू बनकर। बाबा कहता है तुम देह में नहीं फंसना, नहीं तो बाबा कहता है फिर गिरते जाओ। इसलिए सबको बाबा कहता है आत्मा देखो। तो आत्मा देखोगे तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पीछे कौन है तुम्हारे, ज्ञान का सागर है ना। बाबा कहता है मैं तुमको ये रोज क्लास कराता हूँ, किस लिए? ताकि तुम भाग्यश्री बन जाओ। एक की नहीं, बाबा कहता है सर्वस्व। एक केवल अपना भाग्य नहीं चमकाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, अनेकों को ये फिल्म साइन कराओ कि आओ, भगवान एक फिल्म बना रहा है, और हमें उसको लीड रोल के साथ परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है। हाँ, तो टीचर से भी पहले जिम्मेवारी किसकी है? हाँ, बाबा कहता है सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है पांडवों की। पांडवों की जिम्मेवारी बनती है। तो कीचड़ में कमल समान न्यारे प्यारे रहने का चैलेंज आप निमित्त हो। हाँ, बाबा कहता है क्यों बाबा ने पहले पांडवों का नाम लिया आज? हाँ, क्योंकि यहाँ बाबा बात करता है युगल की। ये जो गृहस्थी में रहते हैं ना, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, उनकी बाबा बात करता है। तो बाबा कहता है सबसे पहली जिम्मेवारी किसकी बनती है? पांडवों की। क्योंकि भाई कई बार बंधन डालते हैं बहनों पर कि ज्ञान में नहीं जाना, क्योंकि पवित्रता की एलिगेशन को समझ नहीं पाते, तो सोचते हैं कि भाई ये तो हमारी गृहस्थी टूट जाएगी, ऐसे तो परिवार कैसे चलेगा। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, कीचड़ में कमल समान न्यारे प्यारे रहने का चैलेंज आप निमित्त बनते हो। तो महारथी का अर्थ है टेंशन में रहना नहीं है, सदा अटेंशन रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी, किसी भी बात की। कई बार हम सोचते हैं पता नहीं कितना आता है कभी कभी आपके मन में कि ये मुरली पता नहीं कब तक सुननी पड़ेगी। आता है कभी ऐसा? पता नहीं सुबह 4 बजे कब तक जागना पड़ेगा। आता है? नहीं नहीं दीदी। देती। अभी हम एक पिक्चर सामने आ गई, तो उसमें लिखा था, माँ देखो क्या होती है। कहते हमें नहीं पता कि सुबह उठती है माँ या सुबह होने से पहले ही उठ जाती। एक माँ की जिम्मेवारी अगर देखें ना, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जगत अम्बाए हो। अगर आपको सुबह उठने में भी
पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। बाबा कहता है फिर तो सोचना पड़ेगा, भाग्यश्री बन भी पाओगे कि नहीं। एक हीरोइन जाती है ना फिल्म की शूटिंग करने, तो धूप में, बारिश में, तूफान में, बर्फ के पहाड़ों पर कहाँ कहाँ उसको चढ़ना पड़ता है, शूटिंग करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी फिल्म बन जाती, ऐसे थोड़ी वो हीरोइन बन जाएगी। बाबा कहते हैं मैं जब तुम्हें कहता हूँ 4 बजे उठो, शूटिंग जारी है, तो तुम तो उठते ही नहीं। आज कहा ना सुबह मुरली में बाबा ने, बाबा कहते हैं कि बच्चे कई योग में बैठते हैं और बैठे बैठे इनको नींद आने लगती है। हाँ, बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ सो जाओ 10 बजे, तो कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही, और जब ये योग में बैठते हैं तो कहते हैं बाबा नींद आ रही। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे महारथी कौन सी आत्मा, बाबा कहता है जो हर टेंशन से फ्री। हमने एक चीज अनुभव की, कुछ दिन पहले हमने एक जूम पर एक शेड्यूल रखा था 2 बजे का, 7 तारीख को शायद। 2 बजे उठना था, सबने अलार्म लगाए थे और सब उठे 2 बजे। 2 से लेकर वो 5 बजे तक का जूम लिंक था। तो उसके 2 दिन बाद हमारी फिर से नींद खुली 2 बजे, और हमने एक चीज अनुभव की कि जब अलार्म लगा के हम सोते हैं ना, तो हम रिलैक्स होके नहीं सो पाते। तब हमें दिखता है सिर्फ 3-4 घंटे ही तो है, नींद पूरी कर ले, तो नींद आती ही नहीं प्रेशर के मारे। क्योंकि जितना हमारे माइंड पर सुबह उठने का प्रेशर होगा तो पहले नींद ही नहीं आएगी। मन जब तक हमारा साइलेंट नहीं होता ना, तब तक भूल जाना आपको नींद आने वाली। संकल्प वही चलते रहते हैं, 2 बज गए तो जल्दी बज जाएंगे, नींद पूरी होगी नहीं, हाय जल्दी उठना है, हाय जल्दी उठना है। लेकिन 2 दिन पहले जब हमारी नींद 2 बजे खुली ना, तो हम फ्रेश थे। ऐसा नहीं था कि 10 मिनट और झपकी ले ले, अभी तो 2 ही बजे। तो हमने उस समय एक चीज को अनुभव किया कि जब हम यहाँ से प्रेशर रिलीज करते हैं ना, तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल सकता है। किसी को बताने करने की क्या जरूरत कि हम 2 बजे उठ रहे हैं कि 3 बजे उठ रहे हैं। जब नींद खुल जाए, जब बॉल अच्छी सामने मिल जाए, चौका छक्का लगा दो। जरूरी 8 लोगों को इकट्ठा करना है कि मेरे लिए ताली बजे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जब तुमको मौका मिले, जब नींद खुल जाए। नींद तो कई बार खुलती होगी बीच में, कोई पानी पीने उठता है, कोई क्या करने उठ जाता है बीच में। तो फिर जब लेटते हैं तो एकदम से नींद थोड़ी आती है, 10-15 मिनट फिर चले जाते हैं सोचते सोचते कुछ ना कुछ। अच्छा, फिर टेंशन लगती है, अरे अभी तो 2:30 बजे हैं, चलो 4:30 बजे तक फोन आएगा, 2 ही घंटे हैं, फिर से सो जाए। तो वो प्रेशर देके खुद को कभी नहीं सुलाया कर। घड़ी का प्रेशर देके ना फिर से सोने की कोशिश कर। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं जो महारथी आत्मा होगी ना, बाबा कहते हैं वो पुरुषार्थ का भी टेंशन नहीं लेगी। पुरुषार्थ का टेंशन लेंगे तो चलेगा काम। आज देखो घरों में माएं बच्चों को स्कूल कैसे भेजती हैं। हम भी स्कूल जाते थे, हमें भी माँ उठाती थी, लेकिन आजकल तो माहौल चेंज हो चुके हैं घरों के। चंडी का स्वरूप देखना हो ना सुबह सुबह, तो हर घर में जाओ देखो। अच्छा, बच्चे भी जिद्दी हैं, वो भी माँ उठाती रहे, वो हिलते भी नहीं। वो हिलना चाहते, उनके मन में डर भी नहीं है अब। जैसे एक हम जब छोटे होते थे, हमें एक डर होता था, एक आवाज तो बात की बात है, बस वो देखते थे ना विराट रूप, तो खड़े हो जाते थे कि भाई ये तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, और चुपचाप अपना स्कूल, अपना डब्बा लेके स्कूल पहुंच जाते। आजकल इनको छोड़ने वैने भी जा रही हैं, लेने भी वैने जाती हैं, लेकिन हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं है ना, अभी ये तमो प्रधान, पहले तमो थी अब तमो प्रधान है। क्योंकि मुड़ मुड़ कर बाबा कहता है हर आत्मा को अपने अंत के ये 42 जन्म भी पूरे करने ही। कुछ आत्माएं है ना, मैक्सिमम बाबा कहता है आत्माओं का पार्ट तो कलयुग का ही है, तो इनको 42 जन्म पूरे करने। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते माइंड कंट्रोल का एग्जामिनेशन लोग लेंगे। बाबा कहता है आपका माइंड कितना आपने इसको संयम में बांधा, कितना बाबा कहता है प्यार से आप इसको हैंडल कर लेते हो,
इसका एग्जाम बाबा कहता है ये लोग लेंगे। हाँ, इसलिए ऐसे नहीं योग में बैठते समय चेक करेंगे, विशेष परिस्थिति के समय चेक करेंगे। माया की सीआईडी ऑफिसर कम नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो सीआईडी आती है ना, कैसे आती है? सीआईडी वाले कैसे आते हैं छापा मारने, एकदम से बता के आते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे माया भी क्या करेगी, अचानक से आके तुमको चेक कर लेगी। ये नहीं सोचना कि योग में अपनी स्थिति को चेक करेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं माया जो है ना, ये सीआईडी ऑफिसर से कोई कम नहीं है। ब्राह्मण जीवन का जी दान का आधार है मुरली। बाबा कहता है बच्चे ये जो ब्राह्मण जीवन है ना, इसका बाबा कहता है अगर कोई फाउंडेशन है तो वो क्या है, हमारी ये मुरली क्लास। हाँ, तो अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो, नियम प्रमाण तो नहीं ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी बाबा ने हमको दिनचर्या दी, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, शामनुमा योग करना, साकाश देना, भट्टी करना, दूसरों को बाबा का संदेश देना। बाबा कहते हैं ये जो भी मैंने मर्यादाएं बताई, बाबा कहते हैं बच्चे ये स्नेह से करते हो, मन पे कोई भार तो नहीं है। हनुमान कभी मिल जाए, क्योंकि भक्ति तो हमने खूब की ना, कभी हनुमान सोचो मिले हमसे आकर, और हम हनुमान से कभी उसका इंटरव्यू लेने बैठ जाएं कि बताना जरा, कभी भी राम बुला लेते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, कैसा भी कठिन तप हो काम हो वो आपको बता देते हैं। कभी आपने राम को ऐसा मन में नहीं आया कि मैं ही दिखता हूँ क्या, लक्ष्मण को बोल दे, लक्ष्मण को भेज दे। राम को जब मैसेज दिया, क्या लक्ष्मण भाई है वो नहीं कर सकता? हाँ, और भी तो कितने वानर हैं, ये बार बार मुझे ही क्यों याद करता? हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने जो कारज जो सेवा जिससे लेनी है उससे करा लूंगा, लेकिन बाबा भी किससे कराता? ये मजे की बात। बाबा कहते हैं बच्चे मैं केवल और केवल तुम्हारा भाव देखता हूँ, जिसका जितना भाव है बाबा कहते हैं बस मैं उतनी सेवा उससे ले लेता हूँ, भाव से ज्यादा नहीं लेता हूँ कि कोई मन मार के सेवा कर रहा है और वो कराया जा रहा है। जैसे आप सोचो, ये तो हम राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम अपनी भी बात करें ना, अगर हमको कोई मन मार के एक रोटी भी दे रहा हो ना, हम मना कर देंगे उसको, कहेंगे हमें भूख नहीं है, भले ही भूख लगी हो, लेकिन कोई मन मार के रोटी खिला रहा है वो सब हमको पता चल जाता है कि रोटी खिलाती तो है ये, लेकिन अंदर अंदर जैसे, इसलिए हम कहेंगे नहीं हमें रोटी नहीं खानी, खानी ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो भाव देखता हूँ, तुम्हारा भाव होगा तो मैं सेवा ले लूंगा, और बाबा कहते हैं तुम्हारी भावना का भाड़ा तुमको मिल जाएगा। तो हनुमान से इतनी सेवा ली, आपको क्या लगता है राम ने कोई रिटर्न नहीं दी उसको? राम ने उसको ऐसी रिटर्न दी है जो अपने भाइयों को नहीं दी। इतना उसको अपने समीप बनाया, समान बनाया। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे मुरली क्या है, आपके जीवन का आधार है। तो अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न करके बाबा कहता है जब ये धारणाएं हम करते हैं ना, तब बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख स्वरूप है। सुबह उठना, हम घर के लिए भी तो सुबह उठते हैं 6 बजे। अगर पानी की मोटर चलानी हो ना हमको, तो हम 6:30 तक बिस्तर पे नहीं पड़े रहते। क्यों क्यों नहीं पड़े रहते? कभी कभी तो मन में आता है आज छुट्टी है, आज तो छोड़ दो, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं जो आत्मा जिम्मेवार होती है ना, जिम्मेवार आत्मा बाबा कहता है कभी भी ऐसा चादर तान के नहीं सोती कि देखा जाएगा मुझे क्या, नहीं। जिम्मेवारी का ताज भी बाबा कहता है मैं चेहरा देखकर तिलक देता हूँ। भगवान के लिए भक्त कहते हैं कि भगवान ने देखभाल के टीका लगाया है। माना जो हमको संसार में सुख मिला, जो भी हमको मान सम्मान प्यार मिला, धन मिला, दुनिया उसके लिए कहती है कि भगवान भी देखभाल के टीका लगाता है। बाबा कहता है ये जो तुमको मैं जिम्मेवारियां दे रहा हूं ना,
बाबा कहते हैं बच्चे ये एक घर की जिम्मेवारी नहीं, आने वाले बाबा कहते हैं सतयुग के तुम कौन बनने वाले हो? मालिक बनने वाले हो। अभी घर में मालिक होकर बैठे हैं ना, तभी तो चिंता रहती है हमको। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जितना स्नेह जी दान से होगा उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। हाँ, बाबा कहता है जितना तुमको मुरली से प्यार होगा उतना प्यार बाबा कहता है तुमको मुझसे होगा। अगर मुरली से ही प्यार नहीं है तो बाबा कहता है फिर ये अपने आप को कभी भी तसल्ली मत देना कि मुझको तो मुरलीधर से प्यार है। मुरलीधर कौन है? शिव बाबा। मुरली उसकी है, कन्हैया की नहीं है मुरली। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इसके मुख के द्वारा मैं सुनाता हूँ तुमको, लेकिन ये आत्मा भी बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ कर रही। हाँ, तो प्योरिटी प्लस जी दान सूक्ष्म साधन के लिए अलग समय की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा समझाते हैं, कई माताएं हैं, कई ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता, काम करते हैं, परिवार है, वर्किंग है, तो इतना समय नहीं मिलता हमको कि हम इतना पुरुषार्थ अपने ऊपर कर पाए। तो देखो बाबा ने क्या आंसर दिया। बाबा कहता है प्योरिटी और जी दान सूक्ष्म साधन के लिए अलग समय की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को कभी भी ये कह के नहीं न्यारा कर लेना कि बाबा हम तो क्या करें, नौकरी वाले हैं ना। हाँ, बाबा क्या कहता है, 8 घंटे नौकरी करो, 8 घंटा आराम करो। 8 घंटा तो बाबा कहता है कम से कम मेरे को दो। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अलग से समय नहीं दे। देखो क्यों हमको योग के लिए अलग से समय नहीं चाहिए। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको ये नहीं कहता, अगर कोई हमें ये बोले ना आप अभी खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते भागो, तो ये दो काम है। ये दो काम इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा। कहेंगे या तो भगा लो या खाना खिलाओ, दो काम कैसे एक साथ करेंगे, है ना। यहाँ तो हम सामने वाले को कह सकते हैं देखो टाइम नहीं, भागे ही जा रहा हूँ, कहते हैं ना सांस लेने की भी फुर्सत। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है जो योग है, जो बाबा कहता है ये जिये दान है मुरली, जो तुम्हारा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई अलग काम नहीं है कि तुम एक तरफ बोलो कि मैं खाने का निवाला मुंह में डालूं कि मैं भागूं। बाबा कहते हैं नहीं, ये दो क्रिया नहीं है। योग माना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम खाते पीते चलते बोलते हंसते, बाबा कहते हैं तुम बुद्धि से बाप को याद कर सकते हो, इसके लिए तुमको अलग समय निकालने की जरूरत नहीं। नहीं तो बेचारे जो मजदूर लेबर क्लास लोग हैं, हाँ, बाबा कहता है मैं तो हूं ही गरीब निवास। गरीब तो बेचारा सारा दिन कमा कमा के ही रोड पे मर जाता। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको सहज योग सिखाता हूँ। कोई कितने घंटे भक्ति करेगा, कितने घंटे मंदिरों में जाकर बैठोगे, घर भी तो देखने हैं, बच्चे परिवार हैं, स्कूल है, हारी बिहारी है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सब कुछ है। कितनी देर आप मंदिर में बैठे रहोगे, कितनी देर गुरुद्वारों में बैठे रहोगे, घर तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो बाबा बच्चों को क्या देता, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, कुछ दिन पहले भी मुरली में था, बाबा कहते हैं देखो भक्ति जो है ना, बाबा कहते हैं भक्ति की सीढ़ी तो भक्त चढ़ रहे हैं, और तुम बाबा कहते हैं ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो तो भक्ति की सीढ़ी उतरते जाते हो। भक्त बाबा कहता है धक्के खा रहे हैं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, और बाबा कहता है तुमको मैंने धक्कों से बाबा कहता है मुक्त कर दिया ना मुक्त। हाँ, बाबा कहता है तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो, और दुनिया दुनिया कुछ ऐसे लोग हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है ना वो मंदिर गुरुद्वारे जाके मनाते हैं। आज मदर्स डे है, घर में जिनकी माएँ हैं तो उन्होंने अपनी माँ को विश किया है, हमने तो कभी नहीं किया था, और हमें इन तरीकों में ना कभी रुचि थी ना कभी, उस जमाने की तो बात ही अलग। कुछ लोग क्या करते हैं जिनके पास मदर नहीं होगी वो जाके मंदिरों में बैठ जाएंगे।
हाँ, तो माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे, माँ को चुन्नी चढ़ा देंगे, कहेंगे यही हमारी माँ है। बाबा कहते हैं देखो भावना कितनी प्यारी है, लेकिन बाबा कहता है ये जानते तो नहीं कि ये जो कुंवारी कन्या है ये मेरी माँ कैसे है। अगर ये मेरी माँ है तो फिर मेरा बाप कौन है। और अगर ये मेरी माँ है जो शेर पर बैठी है और मैं तो दबा ही पड़ा हूं मुसीबतों के नीचे, ये कैसी माँ है जो अपने तो सर पे छत्र, सोने के छत्र झूल रहे हैं इसके, और मैं मोहताज बना हुआ। बाबा कहता है कभी सोचो तो सही, सोचो तो सही, माँ ऐसी और औलाद ऐसी दर दर धक्के खा रही। बाबा कहता है अगर ये मूर्ति बोल सकती तो बोल जाती कि बाप को पहचान, बाप कौन है, मैं शिव की शक्ति हूँ, बाप को पहचान, बाप से वर्षा ले, छोड़ धक्के खाना, समय निकल जाएगा, शरीर ढलेगा, मंदिर तक भी नहीं जा पाओगे, फिर बड़ी दुखी होगी आत्मा की, हाय गोडे नहीं चलते, मंदिर ही नहीं जा पा रहे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो तुमको मुक्त कर दिया भक्ति के धक्कों से। एक ही बाबा कहता है बस तुमको अब कार्य करना। बाबा कहता है बच्चे आत्मचिंतन करो, परमात्म चिंतन करो। ये मुरली बाबा कहता है आपके जीवन का जिये दान है, इसको कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। एक माँ होती है ना, औलाद कितनी भी निकम्मी हो, लेकिन माँ के दिल से बच्चा नहीं जाता कभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं मदर्स डे मना रहे हो ना, हर एक बाबा कहता है ये मेरे सामने वंदे मातरम बैठी हुई। बाबा कहता है बच्चे तुम ही तो वो जगत अम्बाएं हो जिसको भक्त याद करते हैं, जिसके लिए चुनिया लेके जाते हैं मंदिरों, जिसको ये नारियल चढ़ाते हैं। बाबा कहता है वो तुम ही तो हो, तो क्या दे रही हो संसार को। बाबा कहता है तुम खुद ही झोलियां अडट के खड़े हो लोगों के आगे कि माँ मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटू। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो बाप बैठा है ना सामने, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी हर मनोकामना किसके द्वारा पूरी होगी, माँ के द्वारा। बाबा कहते हैं बच्चे हूं तो मैं सागर, लेकिन सागर का पानी कोई नहीं पी सकता, खारा होता है ना, और नदी का पानी मीठा होता है। बाप से पैसे मांगने में, बाप को कोई बात बताने में बच्चे को डर लगता है कि खा जाएगा मुझे ये गब्बर सिंह, लेकिन माँ को तो बता देते। हाँ, तो सागर है ना, परमात्मा है तो सागर, लेकिन सागर का पानी खारा होता है, और वही पानी जब नदी में आता है ना तो फिर वो पानी मीठा हो जाता है। बाबा कहता है तुम ही तो हो गंगाएं मेरी, तुम ही मेरी सरस्वतियां हो, तुम ही झेलम हो, तुम ही गोमती हो, तुम ही बाबा कहता है जमुना हो, तुम ही यमुना हो। तुम खुद को भूली बैठी हो। तुम बाबा कहता है बच्चे कहाँ कहाँ जाते हो स्नान करने के लिए। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे असली स्नान क्या है, असली स्नान है ये ज्ञान की मुरली। इस मुरली से बाबा कहता है जो मन है वो शक्तिशाली बनता है, पवित्र बनता है। बाकी तो बाबा कहता है बच्चे पानी की गंगा है, माना भक्ति में बाबा कहता है बड़ा नाम है गंगा का, गंगा मैया, लेकिन बाबा कहता है वहां से भी तो तुम्हारा पेट नहीं भरता ना। अगर गंगा ही पतित पावनी है, चलो मान लो, बाबा कहता है फिर बात खत्म करो। फिर गंगा के अलावा बाबा कहता है फिर भी कहाँ कहाँ जाते हो। कभी कहते हैं 4 धाम की यात्रा करेंगे, कभी कहेंगे बद्रीनाथ जाएंगे, कभी कहेंगे वहां जाएंगे। तो थके हैं ना, क्योंकि एक को नहीं जानते हो ना, इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, तो गंगा अगर पतित पावनी है तो गंगा से तो राजी हो जाओ फिर कम से कम। बाबा कहता है लेकिन उसमें भी बात नहीं जमती। कभी कहते हैं हम उस गुरुद्वारे जाएंगे स्नान करेंगे, कभी कहते हैं हम वहां जाएंगे स्नान करेंगे। तो गंगा पर भी बाबा कहता है तुमको भरोसा नहीं है इसका, तो दाल में कुछ काला तो जरूर है फिर। हम्म? कभी किसी को कहा आपने कि हम तो अभी गंगा नहा बैठे हैं,
गंगा का तीर्थ कर आए हैं, बस हमको और किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। कहा कभी? कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। बाबा कहते हैं फिर आस्था पक्की नहीं है ना गंगा पे कि गंगा नहा बैठे, पवित्र बन गए, अब क्या करना है किसी तीर्थ पे जाके? हो गया महातीर्थ, बन गई मैं आत्मा पावन पवित्र। पावन पवित्र बनना माना अब जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं गंगा नहा ली। इसलिए तो दुनिया में कहते हैं बच्चों की शादियां कर लूं ना, फिर गंगा नहा रही। कहते हैं ऐसे लोग, बस एक बार बच्चों की शादियां हो जाएं, गंगा नहाए। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो क्या थी? बात ये थी कि सर से बोझ उतरे तो जैसे गंगा नहा गए। सर से बोझ नहीं उतरते, नहीं उतरते बाबा का। गंगा में कितनी भी डुबकियां मारा हो, वहां पर भी टेंशन ये लगी रहती है। हमने तो कई बार जाके देखा, नजर थैले पे ही पड़ी रहती सामने, पता चले थैला ही कोई कपड़ों का लेके निकल गया। तो भार बहुत है, गंगा जी पे भी नहा रहे होते हैं तो भार बहुत होते हैं। बच्चे के ऊपर नजर रहती है, बच्चा कहीं यहाँ वहां ना निकल जाए। इसको कहाँ ढूंढेंगे फिर भरे मेले में? होता है नहीं होता? अब ये गंगा जी नहा रहे हैं और देखो मन भारी हुआ पड़ा है बच्चे के पीछे, अरे इसकी उंगली पकड़ के रखो, ये कहीं भाग ना जाए, निकल ना जाए। हाँ, और दूसरी नजर किस पे रखते हैं? जेब पर। जेब पर भी नजर रखनी पड़ती है वहां पर कि कोई जेब ना काट के निकल जाए अभी के अभी। तो ये कैसा गंगा स्नान है हमारा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अलग समय की तुमको दरकार नहीं है। इसलिए बाबा कहता है सहज हो जाओ, हंसते बोलते बाबा कहता है ज्ञान को पचाते जाओ, ज्ञान को यूज करते जाओ और चलती फिरती भाग्यश्री बनो। कि दुनिया ये बोले कि इसके चेहरे पे, इसके बोल में, इसके संकल्प में कितनी रूहानियत। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे 16 कला संपूर्ण बनना। तब बाबा कहता है ये जो फिल्म होगी ये हिट बनेगी, और भगवान जो फिल्म बनाए वो हिट ना हो ये हो नहीं सकता। हिट है तभी तो देखो दुनिया में कितने मंदिर बने हुए, आज तक उसकी फिल्में रिलीज हो रही हैं, सारा सारा दिन चलती रहती हैं। सुबह 4 बजे से फिल्म रिलीज शुरू होनी होती है, रात रात तक मंदिर खुले रहते हैं, फिल्म चलती रहती है, भगत आके दर्शन करते रहते हैं, मत्थे टेकते रहते हैं, वहां टिकट लेते हैं थिएटर में फिल्म देखने के लिए, और यहाँ दान पेटी में पैसा डालकर आते हैं। पैसा तो डालना पड़ता है दर्शनों के लिए, वीआईपी दर्शन के लिए पास खरीदने पड़ते हैं। तो फिल्म तो देखने जा ही रही है ना दुनिया। शिरडी चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी जाओ, चाहे कहीं पर भी आप चले जाओ, फिल्म ही तो देखने जा रहे हैं। कोई कहता है हम अमरनाथ जाएंगे तो बर्फ का शिवलिंग बनेगा, वो देख कर आएंगे। तो फिल्म देखने जा रहे हैं, किसने बनाई? बाबा कहते हैं बच्चे ये शिवलिंग क्या है, ये बाबा कहते हैं दुनिया में जानता कोई भी नहीं। तो शंकर और शिव को इकट्ठा करके खिचड़ी बना देते हैं। और कहते हैं अमर कथा तोते ने सुनी। इसका मतलब तोतों को तो मरना नहीं चाहिए, फिर तोते मर रहे हैं। कबूतरों को मरना नहीं चाहिए, कबूतर मर रहे हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे वास्तव में कथा कौन सी थी? ये बाबा कहता है अमर कथा है, जो स्वयं परमात्मा शिव हम आत्माओं को संगम युग पर सुनाते हैं। बाबा कहता है मैं कथा सुनाऊंगा, इंसानों को सुनाऊंगा ना। जो बाबा कहता है दुनिया दुखी है, भक्त दुखी है, मुझे याद करते हैं, मंदिर जाते, व्रत करते, उपवास करते, तीर्थ करते, तब भी दुखी है, तो कथा तो इनको सुनाऊंगा। अब इन कबूतरों को, इन कौओं को क्या कथा सुनाऊं? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो ये जो जानवर है ना ये इंसान से बेटर है। आपने कभी बिल्ली को हंसते हुए देखा? देखा किसी ने भैंस को हंसते हुए देखा? देखा? माता जी ने जरूर देखा होगा। बिल्ली को देखा कभी हंसते हुए? नहीं देखा? इंसान हंस सकता है
लेकिन हंसता नहीं है, इतना दुखी है, इतना मन पे बोझ है। और ये जानवर बेचारे हंस नहीं सकते, ये हंस नहीं सकते। हाँ देखो विधि का विधान, बाबा कहता है तुम हंस सकते हो, हंसा सकते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम दुखी हो, दूसरों को भी दुख देते हो। और ये जानवर बेचारे ये तो हंस नहीं सकते, इन्हें तो चुटकुला दीदी सुनाओ। चोट भी लगेगी तो भी नहीं बोल सकती। हाँ देखो, वो तो बेचारे अवाक है ना, बोल नहीं सकते बेचारे वो, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं ये अमर कथा तुम्हारे लिए है, ये कोई कबूतर चिड़िया तोतों के लिए नहीं थी है। ये बाबा कहते हैं ये पंछी था वास्तव में, आत्मा का ये पंछी था, इसको बाबा कहता है ये कथा मैंने सुनानी थी। ये सुनता तो ये पिंजरे से मुक्त हो जाता देह के, ये भव से पार उतर जाता अगर ये सुनता। हाँ, तो बाबा कहता है अभी ये अमर कथा तुम, बाबा कहता है आत्माएं जो हंस बनी हो, ये हंस मंडली बाबा कहता है, तो ये ज्ञान की मुरली बाबा कहता है जीवन में सुनो। रोटी रोज खाते हैं ना, समय निकाल लेते हैं रोटी के लिए, ये भी पता है कि मरेंगे एक दिन, तब भी शरीर की कितनी हम सेवा करते हैं नहीं करते। कोई घर जाता है कहते हैं अरे कुछ खिलाओ पिलाओ, चाय कॉफी ठंडा, शरीर की आवा भगत तो कितनी है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको इसको तो कुछ दो, बाजार में बहुत चीजें मिल जाएंगी पेट भरने के लिए, लेकिन बाबा कहता है आत्मा जिससे भरपूर बने ना, ये रेस्टोरेंट बाबा कहता है सिर्फ एक मैंने डाला है। ये भगवान का ही लंगर चल रहा है बस अब। बाबा कहता है जहां आत्मा आए, और बाबा कहता है खुद भरपूर बने, और दूसरों को बाबा कहता है फिर भरपूर बनाए। तो ये शिव का भंडारा है, जहां से आप और हम रोज आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। दुनिया में बाबा कहता है ना बच्चे तुमको लंगर पूड़ी के तुमको वो सब लगाने की जरूरत नहीं, बाबा कहता है वो करने वाले बहुत हैं दुनिया में। लेकिन बाबा कहता है तुमको जो असली लंगर लगाना है कौन सा, बाबा कहता है आत्मा बिंदु बन, आत्मा को बाबा कहता है तुमको भरपूर कर। इसलिए बाबा कहता है अभी आत्म अभिमानी बनो, और बाबा कहता है दूसरे को भी आत्मा बिंदु जानो। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, और ये ड्रामा बिंदु। बाबा कहता है आप बन गए भाग्यश्री, हर्षित मुक्ता, देव मुक्त आत्माएं। ओम शांति।